नमस्कार फ्रेंड्स। मेडिटेट विद इनर सेल्फ की तरफ से मैं आप सबको होली की शुभकामना देना चाहूंगी और आज के हमारे इस ध्यान सत्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। होली का मतलब है हेट आउट एंड लव इन। हमें नफरत और घृणा को बाहर निकाल कर होलिका में दहन कर देना है उसका, और प्रेम के रंग को बरसाना है। इसी को हम कहते हैं होली। चलिए कल के सेशन का आगे की और बढ़ाते हुए, कल हमने देखा था प्रिंसिपल्स दैट अ मेडिटेटर शुड फॉलो। सो हमने पहले फर्स्ट 6 प्रिंसिपल्स कल देखे थे। आज नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल्स देखेंगे हम। सो द सेवेंथ वन इज दवाइयों पर हमें मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान की ऊर्जा से अपने आप की चिकित्सा करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन एट ऑल। देन द नेक्स्ट वन, एथ प्रिंसिपल इज मांसाहार, मछली, अंडे जैसी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। ये सब चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। द नाइन्थ वन इज कुदरत में, यानी कि नेचर में, जंगल, पर्वत, नदी के किनारे, बीचेस पे हमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। नेचर से हमें कनेक्ट होना चाहिए। देन द टेंथ वन इज हमें कोई भी धार्मिक वस्त्र या औपचारिक संस्कार या शारीरिक चिन्ह का धारण करना आवश्यक नहीं है। जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ता है या ऑरेंज भगवेधारी वस्त्र लेने पड़ते हैं, वैसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 11th वन इज छोटी सी उम्र से, यानी कि 5 साल की उम्र से ही हमें बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। और नंबर 12th वन इज हमें गुरु के जैसा रहना चाहिए, ना कि शिष्य के तरीके से। सो हम सभी खुद के अपने आप के गुरु हैं, तो हमें गुरु के जैसे ही रहना चाहिए। अभी हम एक सिप पानी पी लेंगे और ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। पानी इसलिए पीना आवश्यक है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो बैलेंस हो जाती है इससे। आई स्टार्ट विद द लाइट म्यूजिक और हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। आशीष जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। अभी हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। हम मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएंगे, यानी कि हमें उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे में फंसा लेना है। पैरों को हमें एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख लेना है या क्रॉस योर लेग्स पोजीशन में बैठ जाना है। चश्मे पहने हैं तो हमें उतार देने हैं। हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो। आंखों को हल्के से बंद करना है। जब तक मैं ना कहूंगी कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। 3 गहरी सांस लेते हुए हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे।
अब हम अपने आप को बाहरी चेतना से अंदर की चेतना की ओर ले जाने का अनुरोध करेंगे, अपने आप को परमिशन देंगे बाहरी वातावरण से डिटैच होकर अपने भीतरी चेतना के साथ जुड़ने के लिए। आसपास के कोलाहल को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल छुट्टी दे देंगे। पूरा ध्यान केवल अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर। पूरी तरह शांत होते जाएंगे। अपने सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे, अपने इष्ट देव का, गणपति गजानन महाराज का, हनुमान जी का, गौतम बुद्धा का, गुरु नानक जी का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, शिव शिवा का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, सप्तर्षि महामंडल, लाहड़ी महाशय का आवाहन करेंगे। अपने सर के ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। इमेजिन करेंगे हम सब एक साथ सर्कल में इस पिरामिड के अंदर ध्यान कर रहे हैं। शांत, बिल्कुल शांत होते चलेंगे। माथे की शिकन को हल्का करते हुए, शोल्डर्स को ड्रूप करते हुए, शोल्डर पे से सारी जिम्मेवारियों को हटाकर भगवान के चरणों में रख देंगे। भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि मैं मेडिटेट करने बैठ रहा हूँ, मेरा ध्यान गहरा लगे, मेरे मेडिटेशन में आप मुझे मार्गदर्शन देना, मुझे मदद करना। धीरे धीरे अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ जुड़ते हुए पूरी तरह शांत होते जाएंगे। अपने हृदय के साथ, हार्ट के साथ कनेक्ट होते हुए अपने आप को परमिशन देंगे, अनुमति देंगे कि हम इस ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ रहे हैं। अब अपने चारों तरफ ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करें। अब हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की यात्रा शुरू करते हैं। शांत हो जाएंगे, एकदम शांत, अपनी सहज, नरम, कोमल, नेचुरल, प्राकृतिक सांसों को महसूस करें। महसूस करें आपकी सांस ठंडी है, गर्म है, लंबी है, छोटी है, डीप है, शैलो है। आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से या फिर दोनों नॉस्ट्रिल से। अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर के हर एक सेल को खुश होता हुआ महसूस करें। आपके बॉडी का हर सेल खुशी से झूम रहा है। धीरे धीरे मन को शांत और स्थिर करते हुए भीतर उतरते जाएंगे, और भीतर और भीतर।
माता अंजनी ने पवन पुत्र हनुमान जी को 2 साल की उम्र से ध्यान करना सिखाया था और हनुमान जी ने अपनी वानर से लेके हनुमान तक की यात्रा, पवन पुत्र हनुमान तक की यात्रा ध्यान करके अचीव की थी। हम भी अपनी जीव से लेके शिव की यात्रा ऐसे ही तय कर सकते हैं दोस्तों। अद्भुत सुंदर शांति हम सभी महसूस कर रहे हैं। इस समय हमारी चेतना संपूर्ण रूप से ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक हो गई है। इस सुखद अनुभूति का आनंद ले, जी ले इस प्रेजेंट मोमेंट को। ना भूतकाल का विचार, ना भविष्य की चिंता, बने रहे अपने प्रेजेंट के साथ, अपनी हर एक सांसों के साथ। आपकी एक भी सांस ऐसी ना हो जो आपके अवेयरनेस के बाहर जाए। आपको आपकी हर एक सांसों को ऑब्जर्व करना है। विचार आते हैं, आने दीजिए। हमें विचारों के साथ बिल्कुल नहीं उलझना। बस विचारों को कट कैंसिल बोलते हुए वापस से अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पर, अपने नॉस्ट्रल्स पर बने रहे। अपने नासिका द्वार पे बैठे हुए एक वॉचमैन की तरह जो हर एक सांस को देख रहा है, महसूस कर रहा है। और शांत और गहराई में हम जा रहे हैं। शांत, शांत और शांत। ध्यान केवल अपनी आती हुई और जाती हुई सहज, सुंदर, कोमल, नेचुरल सांसों के साथ। जब हम जन्म लेते हैं तो हम इन सांसों को अपने साथ लेकर आते हैं। हम धरती पर पहला कार्य सांस लेने का करते हैं और जब हम यह धरती का प्रवास खत्म करते हैं तो हमारा आखिरी कार्य होता है सांस को छोड़ना। यह सांसें ही है जो सही मायने में हमारी मित्र है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम स्वस्थ हो, हमेशा हमारे साथ रहती है हमारी सांसें। पर क्या हम कभी हमारी सांसों के साथ रहते हैं? नहीं। तो आइए आज हम इन सांसों से कुछ देर साथ में बैठकर सांसों को थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें। अगर हम सांस के साथ है तो हम शिव कहलाते हैं और बिना सांस के
हम शव बन जाते हैं। सांस है, सब कुछ है। सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सांसें ही है जो हमें हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा के साथ जोड़ती है। एक ब्रिज का काम करती है सांसें। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। ना कोई मंत्र, ना कोई विचाप, केवल अपनी आती जाती निर्मल, कोमल, सुंदर, नरम, नेचुरल सांसें। आखिरी 5 मिनट दोस्तों, अगर अब तक भी हमारा ध्यान नहीं लगा हो तो इन आखिरी 5 मिनट में हम ढेर सारी ऊर्जा बटोर सकते हैं। महसूस करें अपने सहस्त्रार चक्रा से, यानी कि क्राउन चक्रा से ढेर सारी ऊर्जा हमारे बॉडी में बह रही है। हमारा पूरा बॉडी री एनर्जाइज, रिजुविनेट हो रहा है, पूरी तरह हील हो रहा है। सारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। सारे विकार यानी कि सारी नेगेटिविटी हर एक जाती सांस के साथ बाहर जा रहे हैं और हर एक आती सांसों के साथ हम पॉजिटिविटी लेते जा रहे हैं।
आनापानसति मेडिटेशन सबसे इजी मेथड है मेडिटेशन करने का। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, और सती मतलब उसके साथ रहना। अपनी सांसों के साथ रहकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि हमारे अंदर बैठे हुए ब्रह्म को भी हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ रहकर। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपनी बॉडी को महसूस करें। धन्यवाद करेंगे सारे गुरु मंडल का, धन्यवाद करेंगे सारे इष्ट देव का, शिव शिवा का, गणपति गजानन महाराज का, हनुमान जी का, गौतम बुद्धा का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का, साईं बाबा का, जगन्नाथ महाप्रभु का, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाड़ी महाशय, सप्तर्षि महामंडल का धन्यवाद, अपनी सांसों का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद, इस ग्रुप में जुड़े हुए सारे ध्यानी मित्रों का ऊर्जा के लिए धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद, इस स्थान का धन्यवाद, आर्कएंजल्स और एंजल्स का धन्यवाद, स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद, एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि महामंडल का धन्यवाद, सारे गुरुओं का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद। धीरे से अपने हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को प्यार से और धीरे से खोलते हुए सारी ऊर्जा को बॉडी में एब्जॉर्ब होते हुए महसूस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को एक प्यारा सा आलिंगन देंगे, तालियों के साथ सारी ऊर्जा जो हमने गैदर की है वो आसपास के वातावरण में अपने घर में फैलने देंगे। पानी की बोतल जो हमने साथ में रखी है उसे हाथ में लेंगे और इस पानी को हम अभी चार्ज करेंगे प्यार से और धन्यवाद भाव से। इस पानी को देखते हुए हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे, यह जल मेरे और मेरे परिवार में दसों दिशाओं से स्थिर अष्टलक्ष्मी प्रदान करता है। मन, विचार, वाणी, वर्तन और व्यवहार में हमेशा माँ सरस्वती की कृपा को बनाए रखता है। शरीर, चेतना और आत्मा में हमेशा ही माँ आद्या शक्ति का प्रकाश फैलाता है। आपका खुद का अगर कोई इंटेंशन हो, आप अगर कुछ भी बताना चाहते हो पानी को मेमोरी में, तो आप बता सकते हैं, खुद का इंटेंशन दे दीजिए। फिर एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रखें ताकि ये ऊर्जा उनको भी मिले। अपने घर के जल के घड़े में आप ये पानी ऐड कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। पूर्वा जी, आपने कभी पहले मेडिटेशन किया है? नो मैम। How was the experience? Can you please switch on your video? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है
ओके, नो प्रॉब्लम। आपको कैसे लगा मेडिटेट करके? अच्छा लगा मैम। ओके, आप ये टाइम पे फ्री रहते हैं? नहीं, मैं वर्किंग हूँ मैम। आज अच्छा। छुट्टी है इसलिए मैं ज्वाइन किया। ओके, तो यू कैन डू वन थिंग। आप जिस भी टाइम पे फ्री रहते हैं ना, उस टाइम पे आप हाँ हाँ। यूट्यूब के वीडियोस देख के कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आज ये ओके। मेडिटेशन करवाया, तो अभी 10 मिनट्स में ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। तो आप यूट्यूब से आपके ओके मैम। कन्वीनियंट टाइम पे डेली कर दिया कीजिए। इट विल गिव यू ट्रेमेंडस एनर्जी। सो अगर ओके आप मैम। चैट बॉक्स में अपना नंबर रखेंगे तो मैं आपको यूट्यूब चैनल लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक मिनट में करती हूँ मैम। जी। मुझे ये नहीं मिल रहा है। चैट का जो ऑप्शन है ना, उसमें आप नंबर लिख सकते हैं। यस। ओके, आई हैव गॉट इट। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कल वापस मिलते हैं 2:30 के टाइम पर। थैंक यू मैम। या मोस्ट वेलकम डियर।